और मनुष्य का जन्म भी भगवान ने जब दिया जब हम 84 लाख योनियों में कष्ट पाते थे। जो भगवान से जुड़ जाते हैं वो महान बन जाते हैं। कलयुग में 24 घंटे में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इतना सरल बना दिया है। जय जय श्री राधे राधे, श्री राधा रानी की जय। जैसा कि हम आप सभी दर्शकों को बता दें कि हम जहाँ बैठे हैं वो स्थान श्री राधा रानी के चरण हैं और यहाँ पे ये चरणों के आप दर्शन कर रहे हैं, किशोरी जी के चरणों के दर्शन। तो इस दिव्यमय और कृपामय स्थान पर जब हम यहाँ बैठे हैं तो उसी रस में से आज हमारे यहाँ भाव आया कि जितने भी हमारे दर्शक हैं और जितने भी देशों में ये वीडियो देखते हैं वो इस चिन्मय आनंद से कैसे जुड़े। चिन्मय यानी अनंत रहे वो। उस आनंद में जुड़ने के लिए एक ही चीज है और एक ही डोर है, वो है भगवान श्री कृष्ण या ठाकुर जी की भक्ति। अब इतने कष्ट में जीवन में वो भक्ति कैसे मिले। हमारे साथ में है हमारे पूज्य बाबा श्री। तो पहले मैं आपको उनको परिचय कराऊं। बाबा आप अपना नाम बताएं। जय जय श्री राधे। सर्व दर्शकों को, भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। और सभी भक्तों को पहले किशोरी जी के चरण का दर्शन कराओ। श्री राधा चरणभ्ये नमः। फिर किशोरी के प्यारे महाराज जी जिनको ये अपनी राधा रानी ने चरण शिला प्राप्त की, उन महाराज जी के भी दर्शन सभी को करा दो, क्योंकि वो श्री जी के बड़े लाडले थे जिन्होंने स्वयं श्री जी ने दर्शन दिया। और आगे से तो वैसे तो हम कुछ कहने लायक नहीं है, क्योंकि गर्गाचार्य मुनि ने इन चरणों के दर्शन के बारे में स्वयं गर्ग संहिता में ये रिटन में अपनी लेखनी से लिखा है कि जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेता है वो श्री कृष्ण के धाम को जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। और ये दोनों ही दर्शन बरसाना राधा रानी के धाम में स्थित है। हस्त चिन्ह सांखरी गली पे है। जब भगवान ने मटकी का मक्खन खा के अपने हाथ को साफ किया है, वहाँ स्वयं कृष्ण के हस्त चिन्ह है। और जब भगवान ने महाराष्ट्र में गोपियों से राधा जी के साथ में अदृश्य हुए और ऋभु ऋषि को देव सरोवर पर जाके दर्शन दिया और ऋभु के पास से आकर के चरण पहाड़ी पर जब बंसी बजाई तो वहाँ पत्थर पिघल गई थी और उन पहाड़ियों में खनन होता था। खनन के समय मतलब लोग पत्थर तोड़ते तो ये सारे पत्थर तो वो लोडिंग कर ले गए, लेकिन ये शिला उन्होंने अलग रख दी थी। और रात को महाराज जी राधा रानी का शयन का दर्शन करके गहवर वन में लेटने के लिए आ रहे थे। उनकी न कोई कुटिया थी न कोई आश्रम था। और राधा रानी ने स्वयं दर्शन दिया और बाबा को आदेश किया कि मेरी चरण शिला वहाँ जो लोग खनन करते हैं उस जगह पर रखिए, आप ला करके बरसाना में रहो, अब भागना बंद कर दो। क्योंकि उससे पहले महाराज जी कहीं भी कोई कुटिया नहीं थी, कहीं स्थायी रूप से रहते नहीं थे, ब्रज में घूमते रहते थे। तो ये ठाकुर राधा रानी ने भक्तों पे कृपा करने के लिए ये चरणशिला महाराज जी के द्वारा बरसाना में प्रकट की। और इनका दर्शन अगर मनुष्य कर लेता है तो गोलोक धाम के लिए उनका मतलब ये है जाना निश्चित हो जाता है और इस मरण जन्म से और इन कष्टों से मुक्त हो जाता है।
जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब हम इस स्थान पर बैठे हैं तो बाबा ने स्थान की महिमा आपको बताई। ये श्री राधा रानी के चरण हैं और अभी भी हम वहीं पे हैं। बाबा आप अपना परिचय बताएं, अब आपको कहाँ नाम है? मेरा गुरुजी का छोटा सा दिया हुआ नाम तुलसीदास है। जी हाँ, बहुत सुंदर। तो बाबा जैसे कि हम आपके पास बैठे हैं, हमारे जितने भी भक्त हैं सब लोगों का यही भाव होता है कि जो आनंद में आप बैठे हैं कहीं से वो एक बूंद हमको भी मिल जाए। हम कैसे इस संसार के दुखों से छूट गए, एक बार कैसे भी कुछ पल जीवन में हम ठाकुर जी के प्रति जोड़ें, तब उस आनंद को महसूस करें। ऐसा वो क्या करें बाबा कि उनको ये ठाकुर जी की भक्ति मिले? देखो, ये आनंद भगवान से जुड़ने पे ही मिल सकता है। भगवान की सबसे बड़ी कृपा तो ये है कि हमको मनुष्य का जन्म दिया, और मनुष्य का जन्म भी भगवान ने जब दिया जब हम 84 लाख योनियों में कष्ट पाते थे और हमारी कोई मदद करने वाला नहीं था। केवल जब फिर कोई मदद नहीं करता तो हम भगवान को पुकारते थे, और भगवान का नाम एक करुणा सिंधु ही है। तो भगवान को दया आ गई और भगवान ने हमको मनुष्य का जन्म दे दिया। और मनुष्य का जन्म भगवान ने दिया तो कितनी गारंटी पे दिया कि हमारी एक्सपायर डेट तक का खर्चा अध्यात्म में पूरा जमा है। और भगवान ने जब जन्म दिया मनुष्य को तो इतनी शक्ति के द्वारा दिया कि अगर मनुष्य उस शक्ति को वेस्टेज नहीं करे तो उसको परम आनंद ही आनंद है। आपने देखा होगा जो संसार में न जाकर के भगवान से ही जुड़ जाते हैं तो वो शक्ति बनी रहती है, और जब लोग संसार से जुड़ते हैं तो वो शक्ति कमज़ोर होती चली जाती है, और कमज़ोर होती है तो वो फिर संसार में फंस जाते हैं। जो भगवान से जुड़ जाते हैं वो महान बन जाते हैं। और शांति के लिए सब कोई शांति के लिए कर रहा है, चाहे कोई बड़ा पैसा वाला है वो भी इसीलिए लगा हुआ है कि मुझे शांति मिल जाए, कोई संत है वो भी शांति के लिए कर रहा है, कोई बहुत बड़ा मतलब ये है कि क्रिमिनल है वो भी यही सोच के करता है कि मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन शांति कहीं है नहीं संसार में, संसार ही दुख की पाठशाला है। केवल शांति है तो भगवान के पास है, और भगवान से जुड़ोगे तभी शांति मिलेगी। तो भगवान ये कहते हैं एक नाम से भगवान का धाम मिल जाता है, मतलब इस मरण जमन से मुक्त होकर के परम आनंद में प्रवेश मिल जाता है एक नाम से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पार। और कलयुग में केवल शुद्ध चीज है तो केवल भगवान का नाम, और दूसरा नंबर दान का है, पहला नंबर नाम संकीर्तन का। नाम संकीर्तन का बहुत सुंदर बात बोली बाबा। लेकिन इस नाम को पावे के काजे लोग प्रयत्न बहुत करें, लेकिन प्रयास भी खूब करें, लेकिन ये नाम नहीं आ पावे। ऐसा है कि जैसे अग्नि से कचरा भस्म हो जाता है, ऐसे ही नाम से हमारे जो पाप है, हमारी जो विकृतियां हैं, हमारा जो मन इधर उधर भटकता है, वो नाम के ही द्वारा कंट्रोल हो सकता है। बहुत सुंदर बात बोली आप। यानी कि कलयुग में कहीं ना कहीं भगवान ने अगर नाम को सबसे बड़ा यज्ञ बताया है तो उस नाम की ही यही विशेषता कि आपके अंदर की जितनी भी अशांतियां हैं ना वो उसी नाम से ही समाप्त होंगी। और गर्भ संहिता में ऐसा लिखा है कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में वर्ष वर्ष जन्म जन्म प्रियतन करने पर भी भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। कलयुग में 24 घंटे में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इतना सरल बना दिया है। और वो किसके द्वारा? नाम के द्वारा। लेकिन वो नाम कैसा हो कि 24 घंटे तक उस नाम के सिवाय दूसरी चीज न तो दिमाग में आए,
ना नेत्रों में आए, ना श्रवण में आए, ना ध्यान में आए। तो बाबा फिर संसार कैसे संभव है? वो अगर कोई गृहस्थी है, वो सब कामन देखेगा तो 24 घंटा ही कैसे बदल कर लेगा? देखो ऐसा है, ग्रस्त है, वो कर्म है, और भगवान का नाम है, वो जो भगवान का नाम है वो चिन्मय है। जब हमें चिन्मयता प्राप्त करनी है तो भगवान के नाम का सहारा और भगवान के नाम को स्थायी करना पड़ेगा। और दो किनारे हैं, अब दोनों किनारों पे रहेंगे तो न तो इधर के न उधर, एक किनारे पे खड़ा होना पड़ेगा। तो भगवान के जब नाम पे आप खड़े हो जाएंगे तो धीरे 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 धीरे, जैसे मन है, मन और बुद्धि है, हमारे मनुष्य के अंदर दो चीज सक्रिय हैं, मन और बुद्धि। बुद्धि है वो हर समय मन को सचेत करती रहती है। मन संसार में जाता है, और कहाँ जाता है? संसार की जितनी भी सुंदर चीज है, और वो सुंदर चीज जितनी है उतनी ही मतलब यह भगवान के मिलने में बाधक है।